आज हमारे साथ मिस्टर मोहम्मद और निदा, ये दोनों सिस्टर ब्रदर हैं। इन्होंने हमें संपर्क किया, हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं हमारे चैनल के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। तो इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी है, तो इनकी क्वेरी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस जूम मीटिंग के थ्रू। तो सबसे पहले मोहम्मद जी और निदा जी, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमस्कार है सर। तो मोहम्मद जी, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा आपसे, आपने हमारा रेफरेंस कहाँ से लिया, आपको कहाँ से पता चला हमारे बारे में? सर यूट्यूब के थ्रू सर। ठीक है। तो निदा जी, आप भी हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को? हाँ सर, देखती हूँ सर। वीडियोस देखते हैं, आपकी कैसी लगती हैं जो वीडियोस हम डालते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर या जूम मीटिंग डालते हैं, उसका क्या फीडबैक है? बहुत यूजफुल है सर। एक तरह से अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, कोई वीजा अगर रिफ्यूज हुआ, तो एक तरह से मोटिवेट हो सकते हैं लोग, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया। मोहम्मद जी, अभी हम आपकी क्वेरी पे आएंगे। मोहम्मद जी, जी सर। तो जी सर। आप सबसे पहले बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं दोनों? सर हैदराबाद सर। हैदराबाद। हैदराबाद के हैं। तो अभी आपकी क्या क्वेरी है उसके बारे में बताइए। सर लाइक आई हैव अप्लाइड फॉर पोलैंड सर। पोलैंड कौन सा वीजा अप्लाई किया था? सर नेशनल स्टडीज वीजा। स्टूडेंट वीजा। निदा जी, आपने भी स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था कि आपने अप्लाई करना है? नहीं, वो मेरे नहीं लिए सर। है, मतलब हाँ। फॉर डिस्कशन। क्या चीजें? फॉर डिस्कशन मेरे लिए है अच्छा, वो मतलब वैसे आई हुई है। मालूम करने के मतलब लिए। निधि जी, हाँ। आपने भी कभी किसी कंट्री का वीजा अप्लाई किया तो नहीं अभी तक? नहीं 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 सर। कहे। नहीं किया। तो आपका सर स्टूडेंट वीजा पोलैंड का रिफ्यूज हुआ है? जी। ठीक है। जी सर। तो आपसे थोड़ी सी मैं पहले प्रोफाइल लूंगा आपकी। तो आपकी एज क्या है सर? सर एज 22 है सर। 22 है आपकी। 21। हाँ, आपकी 10th में कितने परसेंटेज हैं? सर 83। तो 12th में 78.5 सर। कौन सी स्ट्रीम से हैं आप? सर एमपीसी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। वेरी गुड, पीसीएम स्टूडेंट है। कौन से साल में पास आउट है सर? सर 2020। तो उसके बाद क्या किया 2020 के बाद आपने? सर 2020 के बाद मैंने इटाली को अप्लाई किया था। इटली का भी इटाली। हाँ, इटली का क्या हुआ? इटली का भी रिजेक्ट हुआ। फिर सॉरी, पोलैंड को ट्राई करा, पोलैंड पे रिजेक्ट हुआ। नहीं, पहले इटली का अप्लाई किया था या पोलैंड का किया था? पहले इटली सर। पहले इटली का किया, इटली का रिफ्यूज हुआ, जी। फिर पोलैंड में डाला, पोलैंड का रिफ्यूज हुआ है। आपने जी। कभी आईलेट्स किया है, जब आईलेट्स या पीटी या टॉफल समथिंग? जी नहीं सर, कभी आईएलटीएस नहीं। की ट्रेनिंग ली है मैंने। ठीक है सर। ट्रेनिंग ली है। तो आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं? लाइक पास्ट 2-3 मंथ्स। 2-3 महीने से आप हमें फॉलो कर रहे हैं। तो रिसेंटली आपका जो वीजा रिफ्यूज हुआ है, कब हुआ है, कितना दिन टाइम हुआ है? सर आज ही आया है सर तो रिफ्यूजल लेटर। ठीक है, आज ही आया है। तो निदा जी, आपने भी फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है? नहीं नहीं सर, बस मैंने इनके लिए ही ज्वाइन किया है, ठीक है। जस्फा कंपनी। लेकिन सर इनका है ना, वीजा जो है 28 फरवरी को रिफ्यूज हुआ था। ठीक है। हमने 12 लाख फंड शो किया था एंड 5 लाख क्रेडिट कार्ड भी। सब ठीक है। कुछ जो चेकलिस्ट में था, सब में हम लोग डॉक्यूमेंट सब सबमिट करे थे। ठीक है। फिर भी रिजेक्ट हुआ, फिर भी री अपील के लिए हम लोग ट्राई किया एंड मॉर्निंग में है ना रिफ्यूज, फिर से री अपील भी नहीं हो पाया सर। रिफ्यूज हुआ। या तो सर सर मैं, रीअपील के लिए, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। रीअपील के लिए हम लोग एक्स्ट्रा 10 लाख का क्रेडिट कार्ड भी अटैच करे थे सर। ठीक 10 है। लाख क्रेडिट कार्ड प्लस 5 लाख एक्स्ट्रा। चलो ठीक है सर। मैं एक और चीज पूछूंगा, उसमें मैं कंसल्टेंट का नाम नहीं पूछूंगा। क्या आपने ये अपने वीजा जो अप्लाई किए हैं या रीअप्लाई किए हैं, अपने लेवल पर किए हैं या आपने किसी कंसल्टेंट की सर्विस हायर की थी? सर कंसल्टेंट सर। कंसल्टेंट एक ही कंसल्टेंट है या उनको भी चेंज किया था? नहीं, एक ही कंसल्टेंट है एक ही सर। कंसल्टेंट के थ्रू ये सारा कुछ किया है आपने? हाँ जी। ठीक ठीक है सर। तो इसके अंदर कितने पैसे आपके खराब हुए होंगे जो अप्लाई करने में, जो सिर्फ सर 1 लाख? 1 लाख तक। 1 लाख जी रुपए? सर। नहीं और नहीं सर, 1 पूरा लाख प्लस हुए हैं सर। हैं? वीएफएस वीएफएस फीस वही मिलाकर 1.5 से 1.5 लाख से ज्यादा हो गए सर। मतलब कंसल्टेंट को 1 लाख मिला कि नहीं मिला?
कंसल्टेंट को 1 लाख दीजिए। मिल गया ना, सुनिए। हाँ, मिल गया। मैं पिछले 14 साल से ये काम कर रहा हूँ सर, इस इंडस्ट्री में जी। 14 साल से हूँ। मैं प्राउड नहीं करता हूँ, मैं कहूँ मैं प्राउड करता हूँ। मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, अगर आप मेरे पास भी आते हैं ना, तो मैंने आपसे 15 से 20 हजार रुपया लेना था, सुन लीजिए, इसी काम के लिए 15 to 20,000 आई विल टेक फ्रॉम यू फॉर अप्लाइंग दीज 2 कंट्रीज। और मेरी जो बाकी की फीस रहनी थी वो मैंने वीजा के बाद लेनी थी, जो भी मैंने डिसाइड करना था। मैं आपसे 1500 यूरो लूं, 2000 यूरो लूं या 3000 यूरो लूं, व्हाट्सएवर आई विल टेक व्हेन यू विल गेट द वीजा। फर्स्टली मैं अपने व्यूवर्स को, अपने दर्शकों को और आपको भी ये बताना चाहता हूं, तो ये इतने का काम था आपका। और जब आप मेरे पास आते, मैं इन दोनों कंट्री में कभी भी आप दोनों का, आपका वीजा कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि इसमें डालो। जी सर। इसमें क्या है कि इसमें मोटिवेशन है, इटली के नाम पे तो मोटिवेशन है। मैं बहुत सारी वीडियोस में, पिछले 4 साल की ये कहानी चल रही है, लास्ट 4 years दे आर नॉट गिविंग द वीजा। और आपके साथ आपके अनदर दोस्त भी होंगे जिन्होंने इटली के अप्लाई किए होंगे, आपको आइडिया हाँ है जी सर। उनको क्या मिला वीजा? नहीं मिला सर। नहीं मिला। अभी ये देखिए, मैं पिछले 4 साल से बता रहा हूं, अगर मुझे एक बार किसी चीज का इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तो आई विल टेल टू द पब्लिक। और इवन मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए भी आता है, आपने मुझे पैसे दिए हैं अभी, ठीक है ना, अभी मेरा बेनिफिट क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपने क्लाइंट को किस वे से सेव करूं और उसको मैक्सिमम बेनिफिट दूं, क्योंकि मैंने फीस लेनी है आपसे। मैंने ये तो है नहीं कि जी आप सर। किसी 1 लाख रुपया ले लिया है, अब काम खत्म हुए ना हुए खुद, मेरा रिजल्ट के पैसे है मेरे वाले। और मैं ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी क्लाइंट्स के ऊपर देता हूं जहां पर उसको रिजल्ट मिलेगा। और इटली में लोग इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वहां पर फ्री स्टडी है, साथ में जी। वहां पर 5200 यूरो का स्कॉलरशिप मिलता है। बच्चों के हाँ। मुंह के अंदर, पेरेंट्स के मुंह के अंदर पानी आ जाता है, चलो यार जहां हम ट्राई करते हैं उस चक्कर में हम डालते हैं। पोलैंड में ये है कि बार फीसेस बड़ी इकोनॉमिकल है, एडमिशन जल्दी आ जाता है, एजेंट्स कहते हैं चलो हमारे पैसे हरे हो गए। तो मैं यूनिवर्सिटी पूछूंगा, पोलैंड में कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था, ये भी बताइए। सर व्हाट्सएप मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी सर। हाँ समझ गया जी, ठीक है। अभी ऐसे हैं, आपके पासपोर्ट के पीछे स्टैंप भी लगी होगी एक, अप्लाइड की, इटली की, ओ सॉरी इसकी पोलैंड की, लगी कि नहीं लगी? हाँ जी सर। लगी है। एक लगी सर। हाँ सुनिए, अभी भी आपकी प्रोफाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज वेरी गुड प्रोफाइल, देयर इज नो एनी डाउट। 78% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लेना, इट इज नॉट ऑर्डिनरी प्रोफाइल कि आप 50% वाले बच्चे हैं। और आपका बोर्ड सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड है? सर स्टेट बोर्ड है सर। स्टेट बोर्ड। और आप साउथ के हैं, साउथ को बच्चों को मैक्सिमम वीजा मिलता है इंस्टेड ऑफ नॉर्थ के जो स्टूडेंट्स रहते हैं। तो अभी भी आपकी प्रोफाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई विल रिकमेंड सम कंट्रीज। अभी ये नहीं है कि मुझे आपने एंगेज कर लिया, आई विल प्रोवाइड ए 100% रिजल्ट, बट मैं उन कंट्रीज में आपका डालने की कोशिश करूंगा जहां पर आपको 80 से 90% रिजल्ट मिलेंगे, जिन कंट्रीज में ऐसी प्रोफाइल को दे आर नॉट डिक्लाइन इजीली, अगर उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री खराब ना हो तो वो मैं कंट्रीज आपको रिकमेंड कर दूंगा। बट वहां पर अप्लाई करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। मेरे पास ऐसी भी कंट्री है जहां पर आपको 100% मिल जाएगा, जैसा भी आपका केस है, लेकिन वो शेंगन कंट्री नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है जिनका नाम है रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया। उनमें ऐसे ही एज इट इज, बट फर्स्टली मैं आपका केस शेंगन में ट्राई करूंगा। और आपके जी सर। केस के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अभी आइलेट समझते हैं वो जरूर कर लें, चाहे 5.5 ले लें चाहे 6 ले लें, तो वो और पॉजिटिव प्रोफाइल हो जाएगी आपकी। जी सर। अभी आप सर आईएलटीएस की ट्रेनिंग। नहीं, वो जी नहीं, हम नहीं, आईएलटीएस की ट्रेनिंग वो हम नहीं जी जी देते, वो वही लोकल देखिए। तो अभी जी। मैडम आपने भी हमारे साथ निदा ज्वाइन किया, अभी आप अपने क्वेश्चन पूछिए। सर लाइक अभी इनका 2020 में जो हुआ है ना सर, बोर्ड का 12th 2020 में निकाले हैं, तो अभी 1 साल तो इटली ने ले लिया है प्री एनरोलमेंट के नाम पे, अभी पोलैंड के लिए 2 months हो गए हैं। अगर वैसे ही अभी अगर सितंबर में आप लैटविया हो गया या स्लोवेकिया, कोई कंट्री में आप अप्लाई करते हैं, अगर वहां पे वीजा नहीं लगेगा तो फिर और एक ईयर वेस्ट होने के चांसेस है ना सर? मैडम देखिए, वो रिस्क फैक्टर साथ में लेकर चलना है। मैंने फिर बताया, कल मैंने अपने बच्चे का, मेरा अगर मेरा बेटा भी है या मेरी डॉटर भी है, इफ आई एम पुटिंग द फाइल इन द एम्बेसीज, आई कुड नॉट गिव द गारंटी टू देम आल्सो, ये ख्याल रखना है। बट
मैंने आपको डिस्कशन में ये बता दिया 80 से 90% वाली कंट्रीज में मैं आपका केस डालना है। अगर आप पहले मुझे संपर्क करते तो मैं इन दोनों कंट्री में कभी भी आपका केस नहीं डालना था। जी सर। और अभी क्या है कि एक कंट्री में और नाम बता दूं जिसका नाम है माल्टा। ऐसी 3 कंट्रीज को मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूं, हर स्टूडेंट हर पेरेंट्स को बताता हूं। बट हमारे पास आते मैंने 15-20 हजार में अप्लाई कर देना था, क्योंकि सम पेरेंट्स और कुछ बच्चे रिजेक्ट होते हैं, नहीं सर मैंने यही अप्लाई करना है। अप्लाई हम कर देते हैं, साथ में सब्स्टिट्यूशन लेकर चलते हैं कि इसका साथ में सब्स्टिट्यूशन लेकर चले। मैंने फिर बता दिया सितंबर का आपका इनटेक खराब नहीं होगा। एक सुन लीजिए, अगर आप मुझे साथ में कहेंगे कि आप यूरोपियन कंट्री में भी डालो, जो मैंने 3 कंट्रीज आपको रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया बताया, तो उसको भी मैं लेकर सर चलूंगा। वहाँ पे वाह, हाँ, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं सर वहाँ पे? जिस कंट्री में भी भेजूंगा आपकी एजुकेशन इंटायरली इंग्लिश में होगी। जिस कंट्री में भेजूंगा वहां की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पब्लिक में भेजूंगा। जिस कंट्री के अंदर मैं भेजूंगा वहां पर 100% पार्ट टाइम वर्क अलाउ होगा। और मैं आगे बता दूं, हमारी वहां जाने के बाद कोई भी हेल्प नहीं रहती कि मैं आपको जॉब दिलवाऊं, मैं अगर आपको फर्दर कोई सर्विस वो हमारी नहीं रहेगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिशन और वीजा तक, और वहां पर आपने पहुंचने तक कि आप सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं। दैट सर्विस वी कैन डू। अकोमोडेशन में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कल आपके पेरेंट्स ने आपको मिलने के लिए जाना है, या आपकी सिस्टर ने आपको मिलने के लिए जाना है, जहां आप मैरिड हैं, आपकी स्पाउस ने वहां पर जाना है, उनके वीजा में मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये सर्विसेज आई कैन प्रोवाइड। सर कंट्रीज को से सर रोमानिया। तो बुल्गारिया और क्रोएशिया, सर ओके सर। इन कंट्रीज में इनको भी साथ में मैं लेकर चलूंगा जब मैं पहले आपका शेंगन में डालूंगा। जी सर। ठीक है जी, और पूछिए, कुछ सर पूछना चाह। अभी, हाँ सर, अभी लैटविया है ना सर, हाँ, एडमिशन का कितना टाइम लगेगा और पास मतलब वीजा लगने में कितना टाइम लगेगा? 1 मंथ, 2 मंथ्स? हाँ, वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। आप मुझे ये बताएंगे आपके फंड्स की क्या सिचुएशन है जो हमने बैंक में दिखाने होते हैं, वो हैं आपके पास? 8 लाख रुपया, 8-9 लाख रुपया? हाँ सर, 12 लाख 12 रुपए लाख है तक है सर। सर। वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में या आपके पास है? मेरे अकाउंट में ही है सर। हाँ, दूसरा इसके अलावा, ये तो हो गया, इसके अलावा ये बताइए कि आपके पेरेंट्स कोई इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, ITR? इनकम टैक्स ITR है सर 2 इयर्स हाँ, की। फिर अभी सुन लीजिए, ये सितंबर इनटेक है लाटविया का, उसके लिए पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। एडमिशन आने में 1.5 या 2 मंथ लगते हैं इफ यू आर अप्लाइंग टूडे। दिस इज द एडमिशन प्रोसेस। उसका रीजन क्या है कि एडमिशन यूनिवर्सिटी ने सिर्फ सिग्नेचर करके नहीं भेज देना है, आपके डॉक्यूमेंट को वहां की यूनिवर्सिटी AIC करवाती है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर में भेजती है एवेल्युएशन के लिए। आपकी जो इंडियन क्वालिफिकेशन है उसके इक्विवेलेंट है लाटविया के कि नहीं है, उसको वैल्यूएशन के लिए 1 मंथ का टाइम लगता है। उसके बाद एडमिशन आता है। एडमिशन से पहले दे विल चेक योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थ्रू स्काइप इंटरव्यू, तो साथ में एक रिटन टेस्ट लेते हैं, वो बहुत इजी Okay, होता है, उसमें हम पूरी हेल्प करते हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और बताइए। सर वीजा 100%। 100% की मैंने फिर बता दिया, मैं वीडियोस में भी लिखता हूँ, कोई भी पर्सन आपको 100% की गारंटी नहीं दे सकता। अगर वो देता है तो वहां पर ये लेकर चलिए वो आपसे चीट करने वाला है। फिर बता दिया, प्रोफाइल अच्छी है, हमारे साथ जुड़ेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट अभी आपको जी हमने केस तब देना है आपको, आप हमें 100% की गारंटी दो, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। सर ये रोमानिया बल्गेरिया और क्रोएशिया, मिल जाता सर आप क्रोएशिया में? वहां पे मिल जाएगा, ऐसी प्रोफाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज में। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सर लाइक एक्सपेंस कितना होता सर वहाँ पे? वो मैं सारा आपको स्टाफ को बताऊंगा, वो स्टाफ को आपके एक्सपेंसेस बता देंगे, रोमानिया के क्या है, क्रोएशिया के क्या है, बुल्गारिया के क्या है, लाटविया के क्या है, स्टेप बाय स्टेप। हमारी फीस है, जी वी विल टेक, आप मुझे 15 से 20 हजार रुपये मैं जो लूंगा, आप मुझे को चारों कंट्री में डालो, आई विल पुट द एप्लीकेशन ऑल 4th कंट्री इन दैट 15 to 20,000। आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने पैसे तब मिलेंगे जब आपका वीजा आएगा। जी। और पूछो। सर लाइक अभी आइल्स देंगे तो मतलब लैटविया हो गया, और मैम बोल रही थी कि कोई और 4 कंट्रीज एक्स्ट्रा मैडम ऐड होंगी। वो ऐड करूंगा मैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, वो मैं अपने आप ऐड करूंगा। आपका आज की डेट में काम है कि यू विल स्टार्ट इमीडिएट IELTS या PT। PT समझते हैं?
हाँ मैम, हाँ सर। हाँ, दोनों में से कुछ कर लीजिए, जितनी जल्दी करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जिन कंट्रीज में मैं आपका एडमिशन डालूंगा वहां पे इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सुन लीजिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ आपका वीजा इन द एम्बेसी, जब मैं आपकी फाइल सबमिशन कराऊंगा तब मुझे ये चाहिए, क्योंकि वीजा ऑफिसर उसको देख के ही पॉजिटिव होगा। ये माइंड में लेकर चलना। एडमिशन के लिए आपका जो एडमिशन है आपके MOI के ऊपर आ जाएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो आपकी लास्ट स्टडी 12th इंग्लिश मीडियम में है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बट या हाँ मुझे सर, हाँ मुझे सर। आपका IELTS या PT उस टाइम चाहिए जब मैंने आपकी फाइल एम्बेसी में वीजा के लिए डाली। हाँ सर, कर देंगे सर आईएलटीएस, कोई मुश्किल नहीं है, बट यही है सर वीजा का। मैडम देखिए, मैंने फिर अगर बताया। सिर्फ हाँ? सर, अगर नॉन स्किनजन में अप्लाई करेंगे, लाइक इन जॉब टाइम अगर इंडिया भी आएंगे, या कोई टेस्ट वगैरह लाइक नीट MBBS के लिए होता है MCI स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह, वैसा कोई होगा क्या सर इसके लिए भी? नहीं, आप तो उसके स्टूडेंट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के PCM के स्टूडेंट है ना। हाँ सर। तो आप हाँ आई सर, मेड मतलब नहीं, आप वो मेडिकल का क्यों पूछ रहे हैं हमसे? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नहीं आस्किंग सर, दिस। जैसे मतलब अभी देखो नीट वाले जो है जाकर अगर एग्जाम लिखेंगे, नीट क्वालिफाई होने के बाद नॉन स्कैंडन कंट्रीज से MBBS अपनी प्रैक्टिस करके इंडिया आएंगे, तब उन लोग के MCI स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह लाइक होता है ना सर, तो इन लोग भी अगर नॉन स्कैंडन से स्कैंडन की कंट्री जाएंगे तो कोई टेस्ट वगैरह लेंगे, या कोई कुछ हाँ, जॉब में इश्यूज वगैरह? देखो, अभी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है निदा ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए भी, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन वो ही प्रोवाइड कर सकते हैं जिन लोगों को 100 कंट्रीज की नॉलेज हो। निधि का क्वेश्चन ये है, इसने ये पूछा है कि जैसे बच्चे हमारे जो एशियन स्टूडेंट हैं MBBS यूरोपियन कंट्री से करके आते हैं या नॉन यूरोपियन कंट्री से करके आते हैं, करने के बाद इंडिया आ जाते हैं, इंडिया आने के बाद उनको यहाँ पे FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद ही वो यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं। तो उनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर मेरा ब्रदर वहां से इंजीनियरिंग करके आता है शेंगन कंट्री से या यूरोपियन कंट्री से, क्या उसकी वो डिग्री वैलिड रहेगी इंडिया के अंदर? क्या उसको इंडिया में आने के बाद कोई एग्जाम देना पड़ेगा उस डिग्री के लिए जो इंजीनियरिंग की करके आएगा? इसका आंसर ये है कि सबसे पहले मैं ये बता दूं, जिस यूनिवर्सिटी में मैं भेजूंगा वो जो डिग्री होगी वो पूरी की पूरी वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में एक्सेप्टेबल रहेगी, रिकॉग्नाइज रहेगी, नॉट इन इंडिया ओनली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या उसको इंडिया आके कोई एग्जाम देना पड़ेगा इंजीनियरिंग के लिए अगर आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस करनी है? देयर इज नो एनी एग्जाम फॉर डूइंग द प्रैक्टिस एज इंजीनियर हेयर इन इंडिया। यहाँ पे कोई भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपने चाहे इंडिया से की हुई है बीटेक, चाहे आपने अपनी बीटेक केमिकल या उसमें मैकेनिकल में की हुई है शेंगन कंट्रीज में, और आप प्रैक्टिस जाकर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं, वहां पर एग्जाम्स हैं, वहां पर रिक्वायरमेंट है, लेकिन इंडिया में इट इज रिकॉग्नाइज्ड विदाउट एनी एग्जाम। और कोई क्वेश्चन मोहम्मद जी? हाँ सर, अभी बैचलर्स देखिए नॉन स्किनजन से करेंगे तो मास्टर्स स्किनजन कंट्री को जाकर कर सकते हैं फर्दर, या 100% फिर नो, सुनिए, आपने यूरोपियन से बैचलर कर ली, मास्टर आप कहते हैं कि मैं शेंगन में करना चाहता हूं, आप मास्टर पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्री से कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, रोमानिया, अपना कनाडा, व्हाट्सएवर कंट्रीज में कर सकते हैं, कंडीशन टू फुलफिल देयर एडमिशन रिक्वायरमेंट और वीजा रिक्वायरमेंट। सर अभी हाँ, सर रोमानिया के लिए अभी फर्स्ट ईयर रोमानिया में किया, मतलब बीच में ऐसा शिफ्ट नहीं हो सकता सर स्कैंडिनेवियन कंट्री? वो उसके लिए एरास्मस प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, बट वो मुझे चेक करने पड़ेंगे। ये ऑप्शन अवेलेबल है रोमानिया में, बट अभी तक मैंने कोई स्टूडेंट भेजा नहीं है, लेकिन लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन रोमानिया, जिसको हम एरास्मस प्रोग्राम कहते हैं या जिसको हम एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं। वहां की कुछ यूनिवर्सिटीज इस टाइप के प्रोग्राम्स बच्चों को प्रोवाइड करती हैं, बट अभी चेक करना पड़ेगा कि वो बैचलर लेवल पर है या मास्टर लेवल पर कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो उसमें क्या है कि आप अपना 1 साल रोमानिया में पढ़ सकते हैं, तो अनदर ईयर्स हैं वो अनदर शेंगन कंट्रीज में पढ़ सकते हैं, वो हमें चेक करना पड़ेगा कहां पर ये प्रोग्राम अवेलेबल होगा। सर ये बल्गेरिया का ट्राई करेंगे सर, बल्गेरिया। हाँ, करेंगे सर, डोंट वरी। और बताइए कुछ खास? हाँ, लाइक अगर अपन इन्हीं बल्गेरिया में इन्हीं 3 इयर्स की डिग्री ले लिया सर इंजीनियरिंग, हाँ हाँ,
सर तो अपन 1 ईयर बल्गेरिया में करके सेकंड ईयर अपन लाइक जर्मनी इटाली ट्रांसफर कर ले सकते सर? मैंने पहले ही उसका रिप्लाई दे दिया है इसमें। अच्छा एरास्मस और एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू यू कैन। हाँ अदरवाइज अगर आपने न्यू एडमिशन लेकर जाना है तो वहां से वीजा लेना पड़ेगा। जी। हाँ, और पूछिए। जी नहीं सर, बस यही। तो ठीक है, लाटविया, ये बल्गेरिया कुछ है ना सर, आप जो कंट्रीज बोले उसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या एडमिशन के टाइम? देखिए आपने मुझे थोड़ा लेटर संपर्क किया है। अगर आप मुझे येस्टरडे संपर्क करते हैं, येस्टरडे वाज द लास्ट डेट यूरोपियन कंट्री में स्कॉलरशिप अप्लाई करने की, 15 तारीख लास्ट डेट थी, तो आपकी इंटायर स्टडी में भी फ्री हो सकती थी। येस्टरडे 15 मार्च लास्ट डेट थी, उसमें हम ट्राई कर सकते थे, बट अभी वो डेट निकल चुकी है। सर ये यूके ये लंदन, आप सर इसका यूके मतलब इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट? ना वहां पे कोई स्कॉलरशिप नहीं मैडम, उसको छोड़ दीजिए। यूके जाके में दे आर कमर्शियल। सर यूके ऑस्ट्रेलिया अगर अपन ट्राई करेंगे तो वीजा लगेगा सर? किसका? यूके और ऑस्ट्रेलिया। आपको सर मैं बता रहा हूँ अच्छी प्रोफाइल है, लगेगा वीजा। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आप IELTS करें, आप विदाउट IELTS भी यूके में अप्लाई कर सकते हैं। आपके अगर 78% है तो यू कैन ट्राई देयर, बट मैं शेंगन कंट्री को ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, इकोनॉमिकल है, चांसेस आर देयर। वहां पे 12-14 हजार पाउंड की फीस आएगी। सब स्टूडेंट वहीं पे अभी जाकर है, छोटी सी कंट्री, यहाँ पे 26 कंट्री का प्लेटफॉर्म है शेंगन। जी सर। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी, हमारे स्टाफ को भी जिसके साथ हमारी डिस्कशन चल रही है। सर हाँ, लाइक फ्री सर, एजुकेशन आप के लिए और हैं? फ्री एजुकेशन के लिए और दूसरी कंट्री नहीं है सर? लाइक नहीं, अभी आपकी प्रोफाइल को सर अभी आप गॉड से भगवान से प्रार्थना करें कि अभी आपको वीजा मिले, आप पहुंचे कहीं पे, नहीं तो यहीं पे लाखों रुपए खराब करते रहेंगे। स्कॉलरशिप अभी थोड़ा सा साइड में रखें आपके लिए। दिस इज वेरी क्रिटिकल, फर्स्ट वी गेट द एडमिशन एंड वीजा गो समवेयर। ओके ओके सर। सर मेरा एक कंसल्टेंट जिससे हम लोग अभी संपर्क में हैं, वो बोल रहा था कि ऐसे माल्टा जाकर 2 इयर्स डिप्लोमा करें, फिर वहां से जर्मनी का ट्रांसफर। मैडम सुनिए, मैंने बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन आई टोल्ड यू कि इन 3 कंट्री को अवॉइड करना है, माल्टा, पोलैंड, एक और बताई थी इटली, इनको अवॉइड करें। वहां पे क्या है, सिर्फ एजेंट पैसे कमा रहे हैं, कि मेरे जैसे एजेंट ही पैसे कमाएंगे। वीजा सक्सेस रेट नहीं है, ऐसे पैसे खराब करते रहेंगे। वीजा देते हैं लेकिन वो सक्सेस रेट नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है कि एडमिशन इजीली आ जाता है। कंसल्टेंट का 1 लाख रुपया वो पक्का हो गया। ठीक है ना, कहता मैंने काम करवा दिया, मेरे पैसे हरे। इनमें करवाए जो कंट्रीज मैं बता रहा हूँ, फिर मैं कहूंगा कि कंसल्टेंट ठीक है। हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शन है। अगर कहीं से गलती से पहले संपर्क किया होता तो आज शायद आप पहुंच जाते। सर लाटविया का फंड शो करने का कितना है सर? कितना फंड शो करना पड़ेगा देखिए लाटविया? तभी मैंने कहा है, मैं बार बार रिपीट करते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। 8 लाख रुपया बताया मैंने आपको। ये रोमानिया का सर? इसमें 5-6 लाख रुपए चल जाएगा सर। बल्गेरिया इतना चल जाएगा 6 लाख रुपए। पहले स्कैंडिनेवियन में ट्राई करते हैं सर, अगर नहीं हुआ तो फिर रोमानिया या फिर ये बल्गेरिया। डोंट वरी मैडम, अभी आप अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं अपने स्टाफ को बताता हूँ क्या क्या करना है, तो वी कैन पुट द एप्लीकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और रियली दिस इज वेरी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन थी और फ्रूटफुल डिस्कशन थी। ये पब्लिक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू आप दोनों के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।